जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अल्लाह के इन दो नामों का वास्ता देकर दुआ मांगो, हैरान कुन नताइज फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर देखो और फिर आपकी दुआएं हमेशा कबूल होंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपकी कोई ऐसी दुआ है जो मुद्दतों से कबूल होने का इंतज़ार कर रही है? क्या आप किसी मुश्किल, परेशानी, बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी या दिल के किसी दुख में मुब्तला हैं? और क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर में आसानियां लिख दे? तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में एक ऐसा रूहानी राज जानेंगे जो इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। लेकिन इस राज तक पहुंचने से पहले एक सवाल है कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे मांगी गई दुआ अल्लाह के हुजूर ज़्यादा महबूब बन जाती है। वो कौन से दो मुबारक नाम हैं जब आप अल्लाह को उसके उन दो नामों का वास्ता देकर दुआ मांगेंगे ना, तो आपकी दुआ हमेशा कबूल होगी और जैसा आप चाह रहे होंगे वैसा हो जाएगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि बंदा जब अल्लाह को उसकी सिफ़ात और उसके खूबसूरत नामों के साथ उसे वास्ता देकर पुकारता है ना, तो वो अपने रब के और करीब हो जाता है। अल्लाह को उसके प्यारे नामों से पुकारना, उसे उसके नामों का वास्ता देना, ये एक ऐसा मजबूत ज़रिया बन जाता है अल्लाह और उसके बंदे के करीब कि बंदे के मुंह से निकली हर दुआ फिर अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला होता है कि अल्लाह के लिए बेहतरीन नाम है, बस उसे उन्हीं नामों के साथ पुकारो। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला के 99 मुबारक नाम हैं, लेकिन बाज़ नाम ऐसे हैं जिनमें ख़ास तासीर और रूहानी बरकत बयान की गई है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का खुलासा ये है कि इंसान को अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए और जब दिल टूटा हुआ हो ना, तो अल्लाह के उन नामों को मोहब्बत और यकीन के साथ पुकारना चाहिए। और आज हम जानेंगे सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की ख़ास तालीमात और अक़वाल और बसीरत की रोशनी में कि अल्लाह के वो कौन से दो मुबारक नाम हैं कि जब आप अल्लाह को उसके उन दो नामों का वास्ता देकर अपनी कोई भी हाजत मांगेंगे ना, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाना जब आप चाहेंगे ना, तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल भी करेगा और आपकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाएगा। अगर वो आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह पाक आपको उससे ज़रूर नवाजेगा। अब वो जान लेते हैं कि वो कौन से दो नाम हैं जिन्हें आप अपनी दुआ में शामिल करेंगे ना और अल्लाह पाक को उसके इन दो नामों का वास्ता देंगे तो आपकी दुआ फौरन कबूल होगी। इनमें दो अजीम नाम हैं, या रहमानु और या रहीमु। या रहमानु यानी बेहद मेहरबान, या रहीम यानी बार बार रहम फरमाने वाला। जब बंदा आजिज़ी के साथ दुआ में कहता है ना कि ए या रहमान, ए या रहीम, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरी मुश्किलात आसान फरमा, मेरी जायज़ हाजात पूरी फरमा, तो वो अल्लाह की रहमत को आवाज़ दे रहा होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत भी उस शख्स की तरफ मुतवज्जे होती है जो उसको इस दो नामों से पुकारता है, उसको उसके इन दो नामों का वास्ता देकर जब दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। अल्लाह की रहमतें उस बंदे को अपने हिसार में ले लेती हैं। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन जहाँ एक ना बहुत अहम बात है कि सिर्फ अल्फाज दोहराने से कुछ नहीं होता। आपका इखलास, आपकी आजिज़ी, आपकी इस्तिकामत होना बहुत ज़रूरी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत के लिए दिल का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है, और दिल वही ज़िंदा होते हैं जिन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र मौजूद होता है, जिन दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद ज़िंदा होती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर ज़ुबान
दुआ मांग रही हो और दिल दुनिया में गुम हो तो दुआ की तासीर कम हो जाती है। इसलिए जब भी दुआ मांगे दिल में यकीन पैदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से ना उम्मीद कभी ना हो, और ये यकीन रखें कि अल्लाह पाक आपकी आवाज़ सुन रहा है। और जब आप इन दो नामों के साथ दुआ मांगेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन दो मुबारक नामों को आप अपनी दुआ में शामिल करके जब दुआ मांगेंगे ना, तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को फ़ौरन कबूल फरमाएगा। बाज़ औक़ात दुआ फ़ौरन कबूल नहीं भी होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुआ रद्द हो गई। हो सकता है अल्लाह पाक आपके लिए इससे बेहतर फ़ैसला फरमा रहा हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक से मांगते रहो क्योंकि दरवाज़ा बंद नज़र आए तो भी मालिक जाग रहा होता है। नाज़रीन मोहतरम, आज से अपनी दुआओं में अल्लाह ताला के मुबारक नामों के ज़रिए इल्तिजा करना शुरू कर दें, उसे पुकारना शुरू कर दें, उसे उसके इन नामों का वास्ता दिया करें। फिर देखें कि आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। ये एक बहुत बड़ा राज है जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलता है। और ख़ास तौर पर या रहमान या रहीम के साथ आजिज़ी और यकीन के साथ जब आप दुआ करेंगे ना, ये आप अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करके देख लें और मुशाहिदा करके देख लें कि जब आप अल्लाह के इन दो नामों को अपनी दुआओं में शामिल करेंगे तो आपकी दुआएं कबूल होंगी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन इस बात के लिए आपके अंदर कामिल यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर देखें कि किस तरह दिल को सुकून मिलता है, उम्मीद वापस आती है और ज़िंदगी में बरकतों के रास्ते खुलने लगते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जिस कदर आपके अंदर यकीन, तवक्कुल और भरोसा मौजूद होगा ना, उतनी ही जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी। तो अल्लाह के इन दो नामों का हमेशा वास्ता दिया करे रब को, और अल्लाह पाक के ये दो नाम इतने मुबारक हैं कि आपकी ज़िंदगी आप पर आसान कर दी जाएगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह पाक की रहमतें ख़ास तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जे होंगी। नाज़रीन मोहतरम, जब आप अल्लाह के इन दो नामों का वास्ता देकर दुआ मांगेंगे ना, तो फिर देखें कि किस तरह दिल को सुकून मिलता है, उम्मीद आपकी जागने लगती है, और अल्लाह पाक आपके लिए कैसे असबाब पैदा फरमा देता है। वहाँ से वसाइल बनते हैं जहाँ से इंसान ने कभी गुमान भी कर नहीं रखा होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा अल्लाह के इन दो नामों को पुकार कर देखें, दुआ मांग कर देखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वस्ले हक़ को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें या रहमान या रहीम। अल्लाह ताला हम सब को जायज़ दुआएं हमारी कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।